बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। आज मैं आपसे लाल लोबिया की दाल की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। मिसालेदार लोबिया की ये दाल बहुत ही डिलीशियस बनती है और साथ में ही इसके बनाऊँगी मैं ज़ीरा राइस, जो नहायत ही टेस्टी और मज़ेदार होते हैं। आपने कई बार दाल चावल अपने घरों पर बनाए होंगे, लेकिन ये कम्बिनेशन लोबिया की दाल और ज़ीरा राइस आप बनाकर खाएं तो बहुत ही डिलीशियस लगते हैं। तो चलें अपने किचन में और बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे पास आधा किलो के करीब लाल लोबिया की दाल है, जिसे मैंने 2 घंटे पानी में भिगोकर रख दिया था। इसको अच्छी तरीके से धो लें ताकि जो मिट्टी और गर्द वगैरह है वो साफ़ हो जाए अच्छी तरीके से। अब यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ, ले लिया है, और यहाँ मैं इसमें तमाम दाल अपनी शामिल कर रही हूँ। पानी शामिल किया है इतना कि दाल इसमें डूब जाए और पानी ऊपर आ जाए। 1 चम्मच भरकर इसमें मैं नमक का शामिल करने लगी हूँ और 2 से 3 यहाँ पर तेज़ पत्ते के हैं, ये डालने लगी हूँ। यहाँ पर दालचीनी के 2 से 3 टुकड़े हैं और 1 बड़ी इलायची है। ये तमाम मिसाले डालकर हम इसकी कवर लगा देंगे और इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। लाल लोबिया की ये दाल थोड़ा गलने में टाइम लेती है, तकरीबन 35 मिनट लगेंगे, तो माशाल्लाह से ये बेहतरीन सी गल जाएगी। 35 मिनट के बाद मैंने इस प्रेशर का ढकना खोला है तो बेहतरीन सी यहाँ पर हमारी दाल गलकर रेडी है। अब हम इसका मिसाला तैयार कर लेंगे। बेहतरीन सा मिसालेदार ये हमारी तैयार होगी। यहाँ मैंने एक मिट्टी की हांडी ले ली है और इसमें 1 कप के करीब ऑयल शामिल कर दिया है। ऑयल गर्म हो जाए तो एक मीडियम साइज़ का मेरे पास यहाँ प्याज है, जिसे मैंने काट कर इसमें शामिल कर दिया है और 2 से 3 मिनट तक इसको फ्राई कर लें ताकि ये अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए। यहाँ लहसुन के जवे हैं मेरे पास 5 से 7 अदद के करीब, इसमें शामिल कर दें। ये इनको भी 2 से 3 मिनट तक अच्छे तरीके से फ्राई कर लें। अब यहाँ पर मेरे पास टमाटर हैं 4 अदद के करीब, जिन्हें मैंने काट कर इनमें शामिल कर दिया है। इनमें टमाटरों की मिकदार थोड़ी ज़्यादा जाएगी, तो यहाँ पर रफली से ही काट लें ताकि हम इनका पेस्ट तैयार कर सकें और ये सॉफ्ट हो जाएं तो इनको हम निकाल लेंगे और जग में डालकर इनको पेस्ट तैयार कर लेंगे। यहाँ पर अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। यहाँ मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है मज़ेदार सा। यहाँ इसको उसी ऑयल में ही शामिल कर दें और अच्छे तरीके से इसकी भुनाई शुरू कर दें। प्याज, टमाटर और लहसुन में मैंने पानी शामिल बिल्कुल भी नहीं किया था। इनका अपना ही टमाटरों का पानी था जिसे हमने इनको खुश्क करना है। 5 से 7 मिनट के बाद यहाँ पर मैं मिसाले शामिल करूँगी, जिसमें 1/2 चम्मच है लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी है मेरे पास और सूखा धनिया है और ज़ीरे का पाउडर है। 1/2 चम्मच मैंने यहाँ पर शामिल किए हैं। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने मिसाले शामिल किए हैं और जो ही मैंने मिसाले शामिल किए हैं तो ये इनमें से बबल्स बनना शुरू हो चुके हैं। 5 से 7 मिनट तक इसकी भुनाई की है तो माशाल्लाह से बेहतरीन सा और दानेदार सा मिसाला मेरा यहाँ पर बनकर रेडी है। 2 से 3 हरी मिर्चें हैं मेरे पास, जिनको मैंने काट कर इसमें शामिल किया है। अब अगर आप चाहें तो साबित भी डाल सकती हैं। नमक मैंने मिसालों के साथ नहीं शामिल किया था। अब यहाँ पर मैंने 1/2 चम्मच यहाँ पर मैंने नमक शामिल किया है। नमक हमने लोबिया की दाल को बॉयल करते वक्त भी शामिल किया था, इसलिए आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक शामिल कर सकते हैं। मिसाला यहाँ पर रेडी है। अब लोबिया की दाल जो मैंने यहाँ पर बॉयल करके रखी थी वो इसमें शामिल कर दें और अच्छे तरीके से 2 से 3 मिनट तक इसको इन मिसालों के साथ फ्राई कर लें ताकि दाल में मिसाले अच्छे तरीके से जज्ब हो जाएं। अगर आप चाहें तो ऐसे भी खा सकते हैं चपाती के साथ, लेकिन यहाँ पर मैं चावल के साथ सर्व करूँगी तो मैं इसकी ग्रेवी तैयार करूँगी। 5 से 7 मिनट तक इसको फ्राई करने के बाद अब यहाँ पर मैं पानी शामिल करूँगी, इतना जितना मुझे शोरबे के लिए ज़रूरत होगा। 2 गिलास मैंने इसमें पानी शामिल कर दिए हैं और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके कवर लगा दूँगी और 5 मिनट के बाद इसका कवर उतारूँगी तो माशाल्लाह से बेहतरीन सा हमारा यहाँ पर मिसालेदार रेड लोबिया की दाल रेडी है। माशाल्लाह से बबल्स बन रहे हैं तो इसका मतलब है
कि हमारा जो ग्रेवी है वो बेहतरीन सी रेडी हो चुकी है। ये देखें बेहतरीन सा मिसाला बना है और मज़ेदार सी यहाँ पर लोबिया की दाल रेडी है। अब हाफ़ चम्मच यहाँ पर गरम मसाले का शामिल करूँगी और साइड पर रख दूँगी। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है जिसमें हाफ़ कप के करीब ऑयल शामिल किया है। 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और 1 चम्मच इसमें नमक का शामिल किया है और 2 गिलास मैंने इसमें पानी के शामिल कर दिए हैं और कवर लगा दिया है। ज़ीरा राइस बनाने के लिए इसको बॉयल आ चुका है। बॉयल आने के बाद इसका कवर उतारा है तो 2 से 3 हरी मिर्चें हैं मेरे पास जिसकी डंडी मैंने नहीं निकाली, ये इसमें शामिल कर दें। और यहाँ पर मेरे पास 2 गिलास चावल के हैं तकरीबन 750 ग्राम के करीब, जो मैंने 20 मिनट पहले पकाने से भगो कर रख दिए थे, ये इसमें शामिल कर दें और अच्छी तरीके से मिक्स कर फिर से कवर लगा दें और इसे पकने के लिए छोड़ दें। यहाँ ज़ीरा राइस बना रही हूँ मैं, बेहतरीन से और मज़ेदार से, फटाफट से ये बन जाते हैं और लोबिया के दाल के साथ तो ये नहायत ही मज़ेदार लगते हैं। 5 से 7 मिनट के बाद चावलों में बबल्स आना शुरू हो चुके हैं और चावलों ने पानी अच्छा खासा अपना सोख कर लिया है। तो यहाँ पर मैं इसका नमक चेक कर लूँगी। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मुझे थोड़ा सा कम लगा था तो मैंने हाफ़ चम्मच इसमें और भी शामिल कर दिया है। ऊपर से हरा धनिया इस पर स्प्रिंकल करूँगी और इसको दम वाली फ्लेम पर लगाकर छोड़ दूँगी। 5 से 7 मिनट के बाद दम खोलूँगी तो माशाल्लाह से ये बेहतरीन से बनकर रेडी हुए हैं और मज़ेदार से ये हमारी लोबिया की दाल और चावल रेडी हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।